Hello guys, and now let's start 1.2 The Thief Story. So lesson के पहले थोड़ा warming up हो जाए. Now here a paragraph is given. We have to read it and answer the questions. So let's read the paragraph. Lokesh had always been a class topper in tests and examinations. However, invariably he used foul means during exams to gain those high marks. Once, on the day of history examination, Lokesh realized that his classmate and friend Farhan came all prepared for maths instead of history. Farhan had become desperate, so Lokesh offered him to copy from his answer sheet, since Farhan sat just behind him. Farhan refused. He said, "It's alright even if I get a zero, but I can call it my own zero. I don't want to score a single mark unearned. Cheating in exams is for cowards, not for me." These words were a turning point in Lokesh's life. He gave up cheating forever. He worked hard for whatever he desired and never used false means to acquire anything. मतलब क्या इस इंसिडेंट में दिया क्या गया है कि जो लोकेश था ना, एक लड़का लोकेश, तो वो हमेशा उसकी क्लास में ना टॉप करता था. ही वॉज अ क्लास टॉपर. बट वो क्या करता था, वो चीटिंग करके टॉप होता था. लाइक ही यूज्ड टू डू चीटिंग, मतलब वही चीटिंग, कॉपी करके लिखना, चिट्स कैरी करना, एवरीथिंग एल्स. सो एक दिन क्या हुआ कि उनका हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था एंड लोकेश को ये पता चला कि उसका जो फ्रेंड फरहान है ना, मतलब उसका ही क्लासमेट और फ्रेंड भी था, एक ही क्लास में थे दोनों. उस फरहान ने ना जो हिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी करने की वजह मैथ्स की तैयारी कर ली थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ, फरहान एकदम ऐसा क्या वो अपसेट हो गया, एकदम ऐसा उसको बहुत सैड फील होने लगा कि आज हिस्ट्री का पेपर है और मैं पागलों की तरह मैथ्स पढ़ के आया हूँ. सो सिंस फरहान वॉज लोकेश फ्रेंड, सो लोकेश ने क्या कहा, फरहान तुम देखो, तुम मेरे पेपर से कॉपी करके लिख सकते हो. क्योंकि फरहान तो लोकेश के पीछे बैठता था. बट फरहान ने रिफ्यूज़ कर दिया. फरहान बोला नहीं, मैं नहीं कॉपी करूँगा. भले ही मुझे ज़ीरो मिल जाए, मैं उसे अपना खुद का ज़ीरो कह सकता हूँ. मुझे एक भी मार्क ऐसा अनअर्न नहीं चाहिए, बिना कष्ट किए मुझे कोई मार्क नहीं चाहिए. जो कुछ मैं अचीव करूँगा अपने बलबूते पर अचीव करूँगा. लाइक दैट फरहान सेड. और ये जो कॉपी वगैरह करना है ना, ये सब कुछ किसके लिए, कॉवर्ड्स के लिए. कॉवर्ड्स के लिए, ब्रेव लोगों के लिए नहीं है ये जो चीटिंग वगैरह है ना, ये सिर्फ कॉवर्ड्स के लिए. और वो फरहान जो है ना, वो कॉवर्ड नहीं है. ये जो लाइंस, ये जो वर्ड्स फरहान ने कहे ना, वो लोकेश की लाइफ के ना टर्निंग पॉइंट ही थे. मतलब फिर लोकेश को रियलाइज़ हुआ कि ये कॉपी करना ना मतलब गलत है. एंड उसे भी पता चला कि जो मार्क्स हम खुद कमाते हैं ना, उनका जो हमें आनंद होता है ना, वो लाइक इट इज़ समथिंग डिफरेंट ओनली. सो उसके बाद से लोकेश ने क्या किया, हमेशा के लिए चीटिंग छोड़ दी और सीधे अपने उसको जो कुछ चाहिए था, एग्ज़ाम की तैयारी हो या कुछ भी, नॉट तैयारी, एग्ज़ाम वगैरह लिखना, तो उसमें उसने फॉल्स मीन्स यूज़ नहीं किए, लाइक चीटिंग वगैरह नहीं की. तो अब ये था वो इंसिडेंट. अब इस इंसिडेंट पे आधारित क्वेश्चन हमें सॉल्व करने. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में. यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है इस क्वेश्चन के. सो हमें करना क्या है, हमें ये जो अभी ऊपर का ये पैराफ्रेज जो पढ़ा है ना इंसिडेंट, उसमें से ये वर्ड्स ढूंढ के निकालने. लाइक ये जो वर्ड है और इस पैराग्राफ में इसी मीनिंग का एक वर्ड छुपा हुआ है, मतलब वो दोनों है सिमिलर वर्ड्स. तो हमको उन सिमिलर वर्ड्स को ढूंढना है. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ढूंढ रखे हैं, like become aware, realized, always, forever, very upset and helpless, desperate, cheating, copy, false means or foul, without working for it, unearned, sudden change, turning point, gain or achieve, acquire. So ये सब तो हो गया. अब नीचे सेकंड क्वेश्चन क्या है, summarize the incident in 6 to 8 lines making Lokesh the narrator. अब यहाँ पे हमें लिखनी है समरी तो आप सबने सुनी ही होगी, बट एक बार फिर उस समरी को ना हम रिवाइज़ करते हैं. समराइज़ करना क्या होता है ये हम देखते हैं. ये समरी एग्जैक्टली क्या होती है ना, ये हम अभी देखते हैं. सो लाइक समरी क्या होती है, अगर आप गए फिल्म देखने के लिए एंड यू वॉच्ड अ फिल्म ऑफ 3 आवर्स, जनरल 3 आवर्स की फिल्म होती है और आपने पूरी वो 3 आवर्स की फिल्म देखी. अब जब आप घर पे आते हो ना, तो आपके माता पिता या आपके छोटे भाई बहन आपसे पूछते हैं कि क्या था फिल्म में, क्या देखा. तो आप उन्हें
बताते हो कि क्या फिल्म की स्टोरी क्या थी, एवरीथिंग एल्स यू टेल देम। सो मतलब आप क्या करते हो उस वक्त, आप समराइज़ करते हो। आप ये नहीं करते कि आप खुद 3 घंटे की फ़िल्म दिखा के आए हो और घर वालों को भी 3 घंटे बैठ के सब कुछ बता रहे हो। ईच एंड एवरी डिटेल आप घर वालों को नहीं बताते हो जब आप फिल्म के बारे में बता रहे हो। तो आप कुछ थिंग्स को अवॉइड कर लेते हो। लाइक गाना होगा तो आप क्या पूरा गाना गा के बताते हो उनको, नहीं, आप सिर्फ ऐसा मेन चीज़ें उठा के बताते हो। सो वो क्या है, समरी। मैक्सिमम टाइम आपको एक फिल्म 3 घंटे की अगर घर वालों को बतानी हो तो आप उसे मैक्सिमम टाइम आधा घंटा लग सकता है, आधे घंटे में आप पूरा 3 घंटा उनको दिखा सकते हो। सो ये आपने क्या किया, ये समरी की। सो अब इसी ऊपर जो पैराग्राफ दिया है ना उसकी समरी हमें करनी है। सो लाइक समरी निकालना ना बहुत सिंपल टास्क है। आपको बस क्या याद रखना है कि अब यहाँ पे ऊपर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसका 1/3 होना चाहिए। मतलब 1/3 मतलब क्या होगा, इतना, मतलब आप जो समरी लिखोगे ना वो इतनी साइज़ की होनी चाहिए इस पैराग्राफ की, इतना इतना 1/3 हो गया, इससे भी ज़रा सा कम, ऐसा 1/3 होता है, वो आपको लिखना है। लाइक 3 घंटे की फिल्म आधे घंटे में बताई, सिमिलरली ये यहाँ पे यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। एंड ये ना बहुत सिंपल है एंड इसमें मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 5, 3 ऐसे मार्क्स के लिए। एंड इसे छोड़ना नहीं कभी भी, ये बहुत इजी होता है समरी लिखना। एंड आपको एक टाइटल लिखना मस्ट है, टाइटल इज़ मस्ट। टाइटल को 1 मार्क होता है, 5 में से अगर आपको एक टाइटल के लिए मिल जाता है ईजिली, मतलब बचे 4 मार्क, वो 4 मार्क कैसे भी करके 3 नहीं आए, सॉरी 2 या 1.5 मार्क तो आपको ईजिली मिल सकता है। मतलब अगर आपने लिखा ना इतना भी तो भी मिल सकता है। सो ट्राई करें एंड धीरे धीरे आप ना अपनी समरी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे समरी लिखनी है, बट कैसे समरी लिखनी है, अब जब आप फिल्म देख के घर वालों को बताते हो तो आप ऐसा कहते हो ना, आप खुद की ज़ुबानी बताते हो कि मैंने ये देखा। अगर मतलब फिल्म का छोड़िए, अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो आप घर वालों को क्या बताते हो, मैंने झगड़ा किया ऐसा तो नहीं बताते हो, बट मेरी कोई गलती नहीं थी। आप मेरी ये शब्द यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, मेरी कोई गलती नहीं थी। रादर दैन अगर तीसरे आदमी ने आप दोनों का झगड़ा देख लिया तो वो घर जाके क्या बताएगा कि उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो यहाँ पे हमें अपनी ज़ुबानी, मतलब यहाँ पे हमें लोकेश की ज़ुबानी वो जो समरी है ना वो लिखनी है। सो इट इज़ वेरी इजी एंड ट्राई टू राइट इट। अब बढ़ते हैं हमारे लेसन की तरफ, दैट इज़ थीफ स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी। सो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड, 1934। ही इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। मतलब क्या ब्रिटिश डिसेंट, मतलब क्या, वो ब्रिटिश में बॉर्न हुए थे बट इंडिया में रह रहे और उन्होंने इंडिया को क्या बोलते हैं, ये मतलब क्या यहाँ पे देखा है, देखिए, ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडोर इन मुसोरी, इंडिया। In the Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got Sahitya Academy Award. So साहित्य अकादमी अवार्ड लेखक को मिलना उसके लिए बहुत सम्मान की बात होती है, इन्हें वो मिला है in 1992 for Art Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. सो अब देखते हैं ये स्टोरी में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो ये जो स्टोरी है ना, इसमें मेनली ना 2 ही कैरेक्टर्स है, एक है अनिल और दूसरा है हरी सिंह। तो अब देखिए हम ना स्टोरी शुरू करते हैं और थोड़ी थोड़ी जानकारी उन कैरेक्टर्स के बारे में पहले ले लेते हैं। ये जो अनिल है ना, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो एक ऐसा मतलब क्या, ऐसा टॉल लीन, मतलब ऐसा अच्छा हट्टा कट्टा दिखने वाला इंसान था जिसकी उम्र 25 साल की होगी, लाइक लगभग 25 साल, मतलब 25 ईयर्स उसकी एज होगी। एंड ये जो हरी सिंह का जिक्र हमने किया था ना, ये हरी सिंह सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड है। बट हरी सिंह जो है ना, उसका रियल नाम हरी सिंह नहीं है, कुछ और ही नाम है, बट उसने यहाँ पे बताया नहीं कि उसका रियल नाम क्या है। तो ये जो हरी सिंह है ना, वो क्या है, वो पेशे से एक चोर है और वो मतलब ऐसा एक एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल चोर है। उसका हाथ जहाँ पे पड़ जाए चीज़ें अपने आप गायब हो जाए, ऐसा था वो चोर। और उस चोर ने क्या ठान लिया, उस चोर ने अपना मन बना लिया कि आज ना इस बंदे को फंसाएंगे हम, अनिल को, और उसके यहाँ पे कुछ डाका वाका डाल लेंगे। तो वो चोर जाता है
अनिल के पास। तब अनिल क्या कर रहा होता है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अब ये क्या है, ये चोर जो है ना वो अपनी ज़ुबानी ये कहानी डिक्टेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आई वॉज लिखा है, आई अप्रोच्ड हिम। सो व्हेन दिस थीफ हरी सिंह अप्रोच्ड अनिल, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच एंड अनिल लुक्ड ईजी गोइंग, मतलब अच्छा दिख रहा था, मतलब ईजीली जाल में फंस जाए ऐसा अनिल दिख रहा था। सो हरी सिंह थॉट दैट मेरे को ऐसा ज़्यादा कुछ काम तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो 2-4 मिनट में ही पट जाएगा, लाइक इसे मैं ऐसे पटा लूँगा ऐसे चुटकी बजा के और उसके कॉन्फिडेंस में आ जाऊँगा। तो उसने क्या कहा अनिल से, अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था ना, तो ये हरी सिंह गए और उसने कहा कि तुम ना मुझे यू लुक लाइक अ बिट रेसलर, मतलब तुम भी ना ज़रा रेसलर की तरह दिख रहे हो। ऐसा कहा क्यों कहा उसने, क्योंकि वो फ्लैटर में कहा, फ्लैटरी टोन में कहा, मतलब इनसिंसियर प्रेज, मतलब झूठी तारीफ़ कर रहा था वो अनिल की, हरी सिंह। काहे, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस जीतना था ना अनिल सिंह का, सॉरी नॉट अनिल सिंह, अनिल। सो अनिल भी, अब ये इतना सीधा साधा तो नहीं था ये बंदा। अनिल सेड दैट सो डू यू, मतलब क्या तुम मतलब तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, मतलब सो डू यू, मतलब उसने हरी सिंह से पूछा कि तुम भी क्या, तुम भी करते हो, तुम भी ऐसा लग रहे हो ज़रा, ऐसा उसने कहा। बट उसके क्या हो गया, ये जो हमारा हरी सिंह था ना उसको ही उसने मतलब क्या बोलते हैं ऐसा क्लीन बोल्ट कर दिया। सो हरी सिंह ऐसा थॉट में पड़ गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो उस वक्त ना बहुत ही थिन था, ऐसा पतला था, तो वो कैसे कह सकता है कि वो भी रेसलिंग करता है। बट उसने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और कह दिया कि वेल आई सेड मॉडेस्टली मतलब क्या, ऐसा एकदम साधारण भाषा में, मतलब ऐसा बोस्ट नहीं किया उसने, लाइक बढ़ाया नहीं, मतलब ऐसा ज़्यादा नहीं बोला कि हाँ मैं करता हूँ, ऐसा नहीं बोला उसने, सिंपली कहा हाँ मैं करता हूँ, आई डू रेसल अ बिट। सो फिर अनिल ने पूछा व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। आई लाइड, मतलब नाउ हियर दैट थीफ लाइड, मतलब ये जो हरी सिंह है ना ये थीफ का असली नाम नहीं है, ऐसे ही कुछ तो बोल रहा है नाम, काहे बट इसने झूठा नाम बोला, बिकॉज ही इज़ अ थीफ, पुलिस से बचने के लिए और उसने जिन लोगों को पहले ठगा है उनसे बचने के लिए ही सेड दिस। एंड आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स, मतलब अब ये नाम वगैरह बताने के बाद अनिल ना उन रेसलर्स के बारे में बात करने लगा कि जो ऐसा ऑयल वॉयल लगा के फाइट कर रहे थे, हु आर ग्रंटिंग मीन्स मेकिंग लो गटल साउंड, लाइक उह ऐसे साउंड करते देखो रेसलर्स वाइल रेसलिंग, अबाउट हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, मतलब ऐसा करते हैं ना, ऐसा लिफ्ट करते हैं फिर थ्रो करते हैं रेसलर्स, अगर आपने देखा होगा तो। सो आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे एंड आई फॉलोड कैजुअली, मतलब अनिल ने उन रेसलर्स के बारे में बोला और अनिल निकल पड़ा। तो इस हरी सिंह के पास तो कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, बात करने के लिए। तो अनिल सिंह, सॉरी नॉट अनिल सिंह, हरी सिंह ने क्या किया, अनिल को फॉलो किया। आई फॉलोड हिम कैजुअली, मतलब ऐसे उसके पीछे चल रहा था धीरे धीरे ऐसे। फिर अनिल ने कहा हेलो अगेन, वैसे पीछे चल रहा था नहीं इसलिए कह दिया हेलो अगेन। सो आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, ये जो हरी सिंह है ना उसने अपनी मतलब सबसे जो अच्छी स्माइल है ना, अपीलिंग, अटेंशन गेटिंग, अट्रैक्टिव स्माइल दी उसे। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और कहा ये आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू, अनिल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। आई थॉट एट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन, ये इस पर ना हरी सिंह हैड डाउट ऑन हिमसेल्फ दैट वेदर ही हैड चूज द रॉन्ग पर्सन। फिर उसने कहा उसने कहा कि क्या बोलते, हरी सिंह ने कहा अनिल से कि कैन यू फीड मी, मेरा पेट भर सकते हो। अनिल से कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, चोर ने फिर से लाई कह दिया कि वो उसे खाना बनाना आता है। तो अनिल ने भी कह दिया, साफ साफ कह दिया कि इफ़ यू कैन कुक देन ओनली आई कैन फीड यू। सो ही टुक मी ओवर हिज रूम टू द जुम्मा स्वीट शॉप, ये जो जुम्मा स्वीट शॉप था ना उसके ऊपर ही अनिल का घर था, तो वहाँ पे वो हरी सिंह को ले गए। एंड एट दैट नाइट हरी सिंह कुकड फूड बट एट नाइट, बट इट वॉज टेरिबल, बिकॉज टेरिबल मतलब बहुत ही ऐसा खाने लायक खाना वो बना ही नहीं था।
इसलिए अनिल ने क्या कर दिया कि उसे एक स्ट्रे डॉग को दे दिया और कहा कि तुम निकल जाओ और ऐसा घर से बाहर निकल जाओ, ऐसा कह दिया। बट अब ये जस्ट ऐसा जो हरी सिंह था ना, वो अपनी वही स्माइल लेके खड़ा रह गया एंड उसकी वजह से अनिल को अपनी लाफ्टर कंट्रोल नहीं हो गया और फिर से उसने कहा कि चलो कुछ नहीं, वो अनिल हरी को सिखा देगा कैसे खाना बनाना है। और even Anil taught Hari to write his name and said that Anil would teach Hari to write sentences, add numbers, everything. एंड फिर हरी सिंह को ऐसा लगा कि अगर मुझे ये सब आ गया ना तो कुछ लिमिट नहीं होगा, मेरे लिए स्काई इज़ द लिमिट हो जाएगा। मैं एकदम ऐसा पढ़ा लिखा लगूंगा, मतलब एजुकेटेड पर्सन की तरह मैं लिख सकूंगा, पढ़ सकूंगा और मेरे पास कोई लिमिट नहीं होगा, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। एंड उसके बाद ना उसे अनिल के लिए काम करने में ना ऐसा मज़ा आने लगा, मतलब प्लीजेंट काम करने लगा, प्लीजेंट लगने लगा, मतलब अच्छा लगने लगा। I made tea in the morning and then I would take the time to buy day's supplies, usually making about a profit of ₹1 a day. मतलब क्या, वो सुबह सुबह चाय बना के देता था एंड ही वुड यूज टू गो इन द बाज़ार टू बाय थिंग्स, मतलब वो ख़रीदारी कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी हो या कुछ अदर थिंग्स फॉर द हाउस होल्ड, सो ये हरी सिंह जाता था वो लेने के लिए। और लाइक अगर आप भी गए हो ना तो व्हेन मदर गिव्स यू मनी नो, इफ़ सम लाइक ₹1 और ₹2 रिमेनिंग नो, जो ऐसे पैसे बच जाते हैं ना, तो आप उसमें से देखिए बचपन में आप ऐसे चॉकलेट वगैरह ख़रीदते होंगे उस पैसे का, अब भी करते होंगे। सो वैसे ही वो उन पैसों का ना ये हरी सिंह ऐसा चॉकलेट वगैरह नहीं खरीदता था, बट अपने पास ऐसा रख दिया था जमा वगैरह करके। ऐसा उसने एक लिटिल ऐसा प्रॉफिट बनाना अपना शुरू कर दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी भी ऐसा इरेगुलर शॉर्ट इंटरवल्स मतलब क्या, कभी भी लाइक उसकी मंथली उसको इनकम नहीं आता था। लाइक आज आया है इस महीने में तो पता नहीं कि अगले महीने में आएगा या अगले दिन आएगा, ये कुछ भी पता नहीं था उसे कभी भी, मतलब ऐसा फिट्स एंड स्टार्ट से पेमेंट होता नहीं था, वो कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड इन द नेक्स्ट, मतलब एक दिन क्या करता था कि पैसे उधार लेता था और अगले ही दिन चुका भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, मतलब उसे पेमेंट होता था ना चेक में, तो वो अपने चेक के बारे में हमेशा परेशान रहता था, उसके बारे में सोचता था कि कब मिलेगा चेक और क्या। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड चीयर अप, मतलब जब चेक आ गए ना तो मतलब पार्टी हो गई, ऐसा बाहर जाता था, मस्त पार्टी वगैरह करता था अनिल। एंड ऐसा लगता था, मतलब हरी को ऐसा लगा ना, मतलब ऐसा बहुत दिनों से वो अनिल के साथ रह रहा था तो समझ गया कि अनिल जो है ना वो ऐसा मैगजीन्स के लिए लिखता था और उसी से अपना पेट भरता था, गुजारा करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying that he just sold a book to the publisher. अब पब्लिशर को बुक सोल्ड किया तो पैसा आ गया। एंड एट दैट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर हिज मैट्रेस, मतलब वो जो मनी ना ऐसा आपने अगर देखा होगा ना तो अभी नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस नो लाइक अडल्ट्स डू दैट, अडल्ट्स मतलब ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग एल्डर पीपल डू दैट, कि देखिए आपने देखा भी होगा सीरियल्स में कि जो चाबी होती है तिजोरी की वगैरह वो ऐसा अपने कुशन के नीचे रखते हैं या बेड के नीचे रखते हैं, ऐसा पैसा वगैरह हो तो रख देते हैं। तो सिमिलर वेरी अनिल ऑल्सो डिड द सेम, अनिल ऑल्सो केप्ट हिज दैट बंडल ऑफ नोट्स अंडर हिज मैट्रेस एंड देन, और ये रखते हुए किसने देख लिया, अनिल ने, नॉट अनिल, हरी सिंह ने देख लिया। सो हरी सिंह ऐसा सोचने लगा कि भाई 1 महीने से तो मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, बट मैंने कमाया भी कितना, 1-1, 2-2 रुपये, वो भी शॉपिंग के पैसे से मैं चीट करके लाता था, और उसके अलावा मैंने और कुछ किया ही नहीं था मेरे वर्क में। एंड मेरे पास अब इस वक्त मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, लाइक मैं वो पैसा अब ले सकता हूँ, भले ही मतलब वो मैं ले सकता हूँ और मैं हर कोई चीज़ कर सकता हूँ जो अपने इतने 1 महीने में मैंने नहीं की, फुल अय्याशी कर सकता हूँ, एवरीथिंग आई कैन डू इट विद दिस मनी। और उसके बाद उसने सोचा कि चलो कर लेते हैं चोरी इस मनी की। एंड अनिल एकदम ट्रस्ट करता था यार हरी सिंह पे, इसलिए ही हैड गिवन अ की
की डोर की ही हैड गिवन, मतलब हरी सिंह अपने मर्जी से कभी भी घर के अंदर आ जा सकता है। एंड सो अनिल जो था ना, अनिल वो ऐसा एक बहुत ही बड़ा, मतलब बड़ा नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड ऐसा ट्रस्टिंग पर्सन जो था ना, उससे कभी ये हरी सिंह मिला ही नहीं था, इतना ट्रस्ट करता था अनिल। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी ट्रस्ट की वजह से ना इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल। It's easy to rob greedy man because he can afford to be robbed. It's difficult to rob a careless man because sometimes he even doesn't notice and he's been robbed, and that takes all pleasure out of the work. मतलब क्या, अगर आप किसी को परेशान करते हो ना तो मज़ा तभी आता है जब सामने से वो वाला इंसान चिढ़ जाता है, तभी मज़ा आता है उसे परेशान करने में। अगर आप किसी ऐसे इंसान को चिढ़ाते हो कि जो चिढ़ता ही नहीं है, ऐसा शांत बैठा रहता है, तो उसके साथ आपको मज़ा नहीं आता। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ। ऐसा जो चुराने के बाद वो सामने वाले का रोने का जो रिएक्शन होता है ना, ऐसा चिढ़ जाने का, वो देखना वॉज समथिंग विच हरी वांटेड, बट वो इस केस में तो अफोर्डेबल नहीं था इतना। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और ये सब बोलते बोलते ना उसने क्या किया कि ऐसा बोलते बोलते बस अब ना वक्त आ गया है काम करने का। एंड उसने अपने आप को कहा कि मैंने ना, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब इतने दिनों से तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, अब चलो कर ही देते हैं, फिर से अपने हाथ साफ करेंगे। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, इवन इफ आई डोंट टेक द मनी, अनिल विल वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ही विल डू पार्टी एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर ऑल अनिल इवन डजंट पे हरी को काम करने के पैसे भी नहीं देता था। अनिल वॉज असलीप, अनिल सो रहा था, अनिल वॉज असलीप। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड पे ऐसा, लाइक वो बालकनी से ऐसा, अनिल जो था ना, नॉट अनिल, हरी सिंह जो था ना, वो बालकनी में रहता था, बालकनी रहता मतलब सोता था। सो उसने बालकनी का दरवाज़ा ऐसा धीरे से खोला, और जो मूनलाइट थी ना बाहर से ऐसा अनिल के बेड पर आ रही थी। से बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। आई सैट ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मतलब वो सोचने लगा, प्लान करने लगा कि अब क्या किया जाए। सो ही थॉट दैट if I took the money I can surely catch the 10:30 Lucknow express. And as a sleeping out of the blanket, he crawled towards the bed, he crept to the bed and Anil was sleeping peacefully। मतलब उसके पास पैसे थे ना, फिर भी मतलब उसके पास कोई टेंशन नहीं था उस पैसे का चोरी हो जाने का, एवरीथिंग। ही वॉज फाइन, अनिल वॉज फाइन, एकदम वो टेंशन फ्री सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइन मतलब कुछ भी साइन नहीं था उसके फेस पर, ऐसा वरी का, चिंता का कि मेरे पास इतना पैसा, ये चोरी हो जाएगा तो व्हाट आई विल डू, एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके फेस पे। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड, हाँ तो 10:30 की, एंड जो उसका फेस जो अनलाइन था, उसके फेस पे तो कुछ मार्क ही नहीं था, उसको टेंशन ही नहीं था। बट ये जो हरी सिंह था ना, उसके फेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स आ गई थी। हरी सिंह को टेंशन होने लगा था वो चोरी करने का। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मतलब ऐसा हल्का सा ऐसा धीरे धीरे अपना हाथ ना ऐसा मैट्रेस के नीचे डाला एंड मनी के लिए ढूंढ रहा था, मनी को ढूंढ रहा था, और मिल गए मनी, उसके हाथ में नोट लग गए और ऐसा धीरे से उसने मनी निकाल लिया। बट निकालने से पहले क्या होगा, नींद में ना अनिल टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, मतलब अनिल ऐसा टर्न हो गया हरी की साइड पे। एंड आई स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट द रूम, वो तो फिर ऐसा फटाफट रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, और जैसे ही घर से बाहर निकल गया भागने लगा। आई हैड नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास। आई स्लो डाउन, फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसा दौड़ना कम किया एंड ही काउंटेड द नोट्स, दे वर 600 rupees and 50s, and he said that he could live like an oil rich Arab for a week or two। मतलब ऑयल रिच अरब कैसे रहते हैं, एकदम अय्याशी वगैरह करते हैं, दे हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग, जो करना है वो करते हैं, कितना पैसा उड़ाना है उड़ा सकते हैं। सो वैसा ये रह सकता था 1 वीक या 2 वीक के लिए। एंड व्हेन आई रीच द स्टेशन, मीन्स व्हेन हरी सिंह रीच द स्टेशन, ही डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। काहे, क्योंकि वो टिकट नहीं लेता है कभी अपनी लाइफ में, और स्ट्रेटली प्लेटफॉर्म पे गया।
वो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी ना वो जाने ही वाली थी, मतलब उसने अभी तक गाड़ी में स्पीड नहीं पकड़ा हुआ था, वो गाड़ी को कैच कर सकता था। मतलब गाड़ी में लाइक ऐसा अगर गाड़ी स्लो स्पीड पे हो तो आप ट्रेन को कैच कर सकते हो, सो वैसा उसने वो ट्राई कर सकता था और ट्रेन में बैठ सकता था। बट सडनली ऐसा कुछ तो हुआ कि वो रुक गया। क्यों रुक गया वो उसे भी नहीं पता, और ट्रेन चली गई। क्यों रुका ये रीज़न तो पता ही नहीं, बट वो रुक गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म एकदम शांत हो गया था। प्लेटफॉर्म वॉज लाइक डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। आपने अगर टीवी में या कार्टून में डेजर्ट देखा हो, कितनी शांति होती है डेजर्ट में, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। तो सिमिलर कंडीशन केम हियर ऑल्सो, दैट्स व्हाई ही सेड दैट डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। बट वो ऐसा अकेला ही पड़ गया था वो प्लेटफॉर्म पे बेचारा। तो और उसको अब पता भी नहीं था, मतलब वो ऐसा सोचने में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि अब मैं रात कहाँ गुजारूंगा, इतने पैसे तो चोरी कर लिए हैं, ट्रेन भी तो छूट गई, अब क्या करूँगा, फ्रेंड भी तो नहीं है मेरा कोई। हरी सिंह बोला, क्योंकि हरी सिंह जो है ना वो फ्रेंड को ना फ्रेंड के से ज़्यादा ट्रबल समझता था। लाइक अगर ये फ्रेंड है ना, और अगर हरी के फ्रेंड को किसी पुलिस ने पकड़ लिया तो फ्रेंड हरी के बारे में डायरेक्टली बक देगा, कुछ ऐसा सोचेगा वगैरह नहीं कि मेरा ऐसे करने से हरी को नुकसान होगा, वो सिर्फ अपने फ़ायदे देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा हरी को लगता था। इसलिए हरी के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और उस जगह पे जिस पर्सन पे हरी ट्रस्ट करता था या जिस पर्सन को हरी जानता था वो सिर्फ एक ही था, अनिल, और कोई था नहीं। और वो ऐसा मतलब क्यूरियोसिटी लोगों की बढ़ाने वाला नहीं था कि मतलब ऐसे ही किसी होटल में या कहीं रहकर ना ऐसा लोगों को ऐसा चांस नहीं देने वाला था उस पर डाउट करने के लिए। लाइक सी सम सस्पिशियस लोग आर देयर, सस्पिशियस पीपल, मतलब ऐसा डायरेक्टली उन पर डाउट आ जाता है। लाइक हरी को लगा कि वैसा डाउट भी नहीं आना चाहिए लोगों को, वरना मुझे पकड़ के तो पुलिस के पास ही दे देंगे। द ओनली पर्सन आई रियली न्यूड, हाँ वही पर्सन था जिसे उसने रॉब किया था। इन माई करियर एज अ थीफ आई मेड स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मतलब उसने ये जो थीफ का जो करियर था ना उसमें ऐसा पूरा स्टडी कर लिया था कि अगर कोई ग्रीडी मैन हुआ ना तो उसके फेस पे फियर दिखेगा, रिच मैन विल शो एंगर एंड पुअर मैन विल शो एक्सेप्टेंस। बट ही न्यू दैट अनिल विल शो नन ऑफ दिस रिएक्शंस। बट वॉट अनिल विल शो दैट, अनिल को कुछ ऐसा, अनिल का चेहरा जो है ना ऐसा ज़रा सा ही मतलब स्लाइटली ना ऐसा सैड होगा। बट वो सैड क्यों होगा, मनी लुट जाने से नहीं, बल्कि ट्रस्ट टूट जाने से होगा वो ऐसा चेहरा, लॉस ऑफ ट्रस्ट। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सॉट डाउन ऑन द बेंच। मैदान मतलब यू में भी नोइंग, मैदान मतलब ऐसा ग्राउंड होता है, ये यहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं, कोड मिक्सिंग किया गया है, ये दूसरी भाषा का वर्ड इस भाषा में लिखा गया है मैदान। एंड बेंच पे बैठा। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब ऐसा ज़रा ठंड थी, हवा में ऐसा ज़रा ठंड थी। एंड इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल मतलब ऐसा, ड्रिजल मतलब ऐसा वी कॉल इट भुरभुर इन मराठी, भुरभुर चालली है ऐसा, ड्रिजलिंग, इट वॉज ड्रिजलिंग, इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग एंड विच एडेड टू हिज डिस्कम्फर्ट। मतलब ऐसा अगर आप कहीं पे बैठे हो ऐसा आराम से शांति से, टेंशन है ज़रा सा, ये पैसे चोरी किए, बस छूट गई, हाँ, और आप बैठे और उसमें बारिश शुरू हो जाए, मतलब ऐसा ड्रिजलिंग शुरू हो जाए ना, तो आपको ऐसा ऐसा अजीब सा लगता है, मतलब अजीब नहीं बोल सकते उसको, ऐसा डिसकम्फर्टेबल लगने लगता है। तो वैसा ही हुआ। और उसके बाद ना थोड़ी ही देर में ऐसा धुआंधार बारिश होने लगी। इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। ऐसे ही अगर आप गाड़ी पे ट्रैवल करते हो तो देखो वो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ना वो आपके चेहरे को ऐसा लगते हैं। लाइक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा या आप जब दौड़ते हो ना, हवा ऐसा फील होता है आपको कि हवा जो है ना आपके फेस से ऐसा क्रैश हो रही, धड़क रही है, ऐसा मतलब धड़क रही है मराठी है, ऐसे धड़कती हवा आपल्या चेहऱ्याला, वो जो कुछ होता है ना वैसा उसके साथ हो रहा था। वो पूरी तरह से भीग चुका था, उसके जो शर्ट पजामास थे स्किन को ऐसा स्टिक हो रहे थे। एंड उसके चेहरे पर ये जो विंड थी ना उसकी वजह से वो अब बारिश की छींटे नहीं कह सकते, पानी था, वो धुआंधार बारिश हो रही थी ना, तो वो उसके चेहरे पे गिर रहा था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार। अब ये फिर से बाज़ार गया। ये जो अलील का जो घर था ना वो जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर था, तो कहा था बाज़ार में ही था, तो वहाँ वो फिर से बाज़ार चला गया हमारा हरी सिंह।
और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। क्लॉक टावर के नीचे ऐसा बारिश नहीं था, लाइक आपने भी किया होगा ये, जब ऐसा अचानक से बारिश शुरू हो जाती है ना, तो आप ऐसा शेल्टर ढूंढते हो कि आप कहीं भीग ना जाओ, उसके लिए तो आप ऐसा शेल्टर के नीचे खड़े होते हो ना। लाइक उसने भी क्लॉक टावर का शेल्टर लिया और उस क्लॉक टावर के नीचे खड़ा था, और क्लॉक में दिखा रहा था कि मिडनाइट थी, मतलब 12 बज चुके थे, 12 बज चुके थे या 12 बजने वाले थे, ऐसा कुछ तो मिडनाइट थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, उसको ना मतलब ऐसा लगा नोट्स तो चेक कर लूँ, मैं खुद ही इतना भीगा हूँ, नोट्स का क्या हाल होगा, ऐसा देखने के लिए उसने ऐसा नोट्स निकाले। एंड दे वर डैम्प फ्रॉम द लेन, मतलब पूरे के पूरे गीले हो चुके थे वो नोट्स। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। मतलब अब वो सोचने लगा कि ये तो अनिल का पैसा, अनिल का मनी है, अनिल ने मुझे सुबह 2 या 3 रुपये तो डेफिनेटली दिए होते सिनेमा देखने के लिए, पर अब मेरे पास वो सभी पैसे थे, मुझे 2-3 पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे पास तो सभी पैसे थे, बट वो सिर्फ ऐसा गीले हो चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी नाउ आई हैव फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। हाँ, मतलब क्या फॉरगॉटन किया था उसने, क्या फॉरगॉट किया था, मतलब क्या भूल गया था वो, कि जो अनिल था उसने हरी को अपना नाम लिखना सिखाया था, अब वो उसे सेंटेंसेस लिखना सिखाने वाला था, नंबर्स को ऐड करना सिखाने वाला था, ये सब हरी भूल चुका था। किस एक्साइटमेंट में, ये जो चोरी करने की एक्साइटमेंट थी ना, उस एक्साइटमेंट में ये सब कुछ भूल गया था। तो अब क्या हुआ, उसे सब कुछ याद आने लगा, होल सेंटेंसेस। और अगर हरी को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि अगर उसे होल सेंटेंसेस लिखना, नंबर्स ऐड करना आ गया ना, तो वो तो उसके लिए तो स्काई इज़ द लिमिट ही हो जाएगा। और ये जो था ना, ये सेंटेंसेस लर्न करना, ये एजुकेशन प्राप्त करना, ये जो था ना, ये छोटे मोटे ये ऐसे 100-200 रुपये सभी बहुत कीमत थी इसकी, ये बहुत कीमत थी उन सभी चीज़ों की। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील। और अब उसे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये पैसा मेरा नहीं है, पैसा अनिल का है, और अनिल भी मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। अनिल को ये भी पता था कि हरी जो है ना, वो लाइक शॉपिंग पे जाता था ना जब भी, तो ऐसा 2 या 3 रुपये अपने पास रख लेता था, ये अनिल को भी पता था, बट अनिल ने कभी उस पर रिएक्ट नहीं किया। ये भी उसे याद आने लगा। अब उसने ठान ली कि लाइक मैं अपना ये जो पैसा मैंने लिया है, विच आई हैव टेकन और विच आई हैव स्टोलन फ्रॉम अनिल, आई विल रिटर्न इट टू हिम। और अगर रिटर्न करना ही है ना, तो स्टीलिंग इज़ ईजी टास्क। लाइक इफ़ यू स्टील समथिंग, इट इज़ वेरी ईजी टास्क, बट टू रिटर्न इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। ऐसा दिल नहीं करता है कि वो चीज़ हम वापस से रिटर्न कर दे या समथिंग। सो उसने कहा कि मैं वापस जाऊंगा और पढ़ूंगा लिखूंगा। अनिल ही एक ऐसा इंसान है कि जिसने मुझे सिखाया पढ़ना लिखना। सो ये हरीडली, मतलब ये फिर से दौड़ते हुए गए रूम पे, एंड वो बहुत ही नर्वस था, बिकॉज जैसे बताया कि स्टील करना ईजी है बट रिटर्न करना नहीं। सो ही क्रेप्ट, मतलब ऐसा क्रेप्ट करके गया और अनिल के बेड के हेड के नीचे, क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, एंड जो अनिल का बेड था ना, उसके नीचे ही केप्ट द नोट्स, एंड हरी फेल्ट ब्रेथ ऑफ अनिल ऑन हिज हैंड, एंड ही रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। ही रिमेन्ड स्टिल मीन्स ही डिडंट मूव फॉर अ मिनट, एंड देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। जो मैट्रेस का एज था वो ढूंढ लिया था अनिल ने, एंड देन ही केप्ट द नोट्स अंडर इट। And the next morning when he awoke, he found that Anil had already made the tea. The work of making tea was of Hari, but now today Anil had made the tea for Hari. He stretched out his hand towards me, means like this, he stretched out, and gave a 50 rupee note between his fingers to him. Hari को दे दिए पैसे. So my heart sank, मतलब whose heart sank? Heart of Hari sank. फेल्ट डिप्रेस, मतलब ऐसा लगता है ना, लाइक चोरी करके फिर से मनी रख दिया और फिर वही मनी उसको मिल गया, तो उसको डिप्रेस लगने लगा। उसको लगा कि अब वो डिस्कवरी हो गया है, लाइक ही हैज़ बिन कॉट। बट नाउ व्हाट अनिल सेड, यू विल बी शॉक टू सी व्हाट अनिल सेड. Anil said that I made some money yesterday and now you will be paid regularly. I will pay you with money regularly. My spirits rose, means he became very hopeful. But now when I took the note was damp.
The note was still damp. It was wet from the last night's rain. Today we'll start writing sentences, he said. Anil knew that Hari had stolen the money. Anil knew everything, but he didn't react. And he smiled at that time. Hari Singh smiled at Anil in the most appealing way he could, but that smile came itself without any efforts. So this is the greatest thing, and what we learn from this lesson is that our goodness can change anything. Like Anil's goodness changed Hari Singh. Hari Singh, who was a thief at first, now became a wise person now. Wise person now. That transformation took place because of its goodness. Like, even though Anil knew Hari was a thief, Hari had stolen money, he could have reported the police, but he didn't. So because of this, because of his goodness, his kindness, a personality from thief changed to wise man. That is everything which we have learnt in this lesson. Thank you.